ओम श्री साईनाथाय नमः। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। हमने बचपन से आज तक अपने माता पिता से सुनते आए हैं कि अगर अपने घर से खाना खाकर चलो तो बाहर भी खाना मिलता है, और अगर अपने घर से खाना कभी कभी नहीं खा के चलो तो उस दिन बाहर भी भूखे रहना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ भी है हमारे साथ। तो कहने का अर्थ है, जब हम खुद जो भगवान ने हमें सौंपा है, जब हम उसकी कद्र करेंगे तो बाहर वाले भी हमारी कद्र करेंगे। हम खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी हमारी कद्र। जब हम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी वैल्यू करेगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमारे अंदर कमी निकाल दी तो हम खुद अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? अरे उसने बोल दिया तो क्या हम अपनी जान दे दें? नहीं यार, अपनी वो खुद की क्यों नहीं दे देता? उसके खुद के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसके खुद के अंदर क्या कोई कमी नहीं होगी? ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, सब में है। इसके लिए खुद को छोटा समझने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसमें लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं। अरे मेरे से ये नहीं होता, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। क्यों करोगे भाई सुसाइड? यहाँ पर हम धरती पर आए क्या सुसाइड करने के लिए? कई बार क्या होता है, हम अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं ना तो कर भी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। उसकी जगह उल्टे हमारे हाथ पैर चले जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए जिसने भेजा है उसी को बुलाने दो। अपने आप से भगवान क्यों बनते हो आप लोग? तो बहुत फील होता है जब लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं, और ज़्यादातर नौजवान लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो और भी अजीब लगता है। और आज एक माता जी का कॉल आया था, उनके बच्चों ने उनसे इस तरीके से बात की तो मुझे बहुत बहुत एक अजीब सी फीलिंग आई कि जब वो माता पिता जो हमें दुनिया में लेकर के आए हैं, आजकल के बच्चे उनके ही सामने ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात करते हैं तो कैसा फील होता है। लेकिन वो बच्चे बड़े होकर ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता के साथ जैसा व्यवहार हम करेंगे, आने वाला वक्त हमें वही वापस लौटाएगा। ये उनको नहीं पता है। वो सोचते हैं कि यार क्या है। तो इसलिए मेरा उन सभी माता पिता से एक गुजारिश है कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, प्लीज़ दुनिया को देखकर ना चलें। अपने घर का फैसला अपने हाथ में रखिए। रिश्ते पता है कब बिगड़ते हैं? जब हम अपने रिश्ते की सलाह ना तीसरे इंसान से लेते हैं जा कर के। हम उसको सारी बात बताते हैं अपने घर की, भाई हमारे यहाँ पे ऐसा है ऐसा है, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते। वो तीसरा व्यक्ति करता कुछ नहीं है, हमारा घर जो अच्छा खासा होता है उसको और बिगाड़ देता है। वो हमें दो चार ऐसी बातें सिखाएगा जो हमें समझ में आ जाएंगी, और वही बात हमारे घर के लोग सिखाते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। हम वही प्यार बाहर ढूंढते हैं तो हमें मिल जाता है, लेकिन वही प्यार हम अपने घर पे नहीं दे पाते किसी को। यहाँ से होते हैं झगड़े और कलेश। अभी हम कह दें कि पॉजिटिव रहें, अगर घर में झगड़ा होगा आप पॉजिटिव रह पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप पॉजिटिव रहोगे। आपके घर पे जोत बत्ती के समय आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाए, क्या आप पॉजिटिव रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसलिए घर का माहौल पॉजिटिव बनाने के लिए पहले अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। और सोच कैसे सुधरेगी? सबसे पहले तो अपने घर की बातें आप बाहर करना छोड़ दो। अपने घर के मेंबर्स के बारे में, वो जैसे भी हैं, आप बाहर बताना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और अपने अपने मेंबर के सामने, अपने परिवार के सामने किसी दूसरे की तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है? कौन सा वो हमारा अपना बन जाएगा? वो रहेगा तो दूसरा ही ना। इसलिए जो जैसा है ठीक है भाई, हमारी लाइफ में ऐसे बंदे थे, हमें मिल गए, उसको सुधारते हैं। नहीं सुधरेंगे तो जैसे हैं चल वैसे ठीक है, हम सुधर जाते हैं। अगर ऐसी सोच हो जाए तो होगा किसी के घर में झगड़ा? नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत ही नोक झोंक चलती है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटी सी बात अगर झगड़ा बन जाती है, कलेश बन जाती है, तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसलिए ऐसा ना करें कि आपके झगड़े का निपटारा करने किसी तीसरे पर्सन को आना पड़े। खुद ही उसको निपटा लीजिए, खुद ही ख़त्म कर लीजिए। ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है हम जानते हैं बहुत मुश्किल होता है। घर को संभालना, घर को देखना, क्योंकि हम बाहर दुनिया को छोड़ सकते हैं पर घर वालों को कई बार नहीं छोड़ सकते। बाहर दुनिया से रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे खून के रिश्ते हैं, जो हमारे घर पर रिश्ते हैं, क्या उन्हें छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। माता पिता अपना बच्चा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते।
वही बच्चा जब छोटा होता है तो वही माता पिता की बात मानता है, चाहे वो उसकी पसंदीदा चीज़ नहीं लेके देते तो चलता है, उनके साथ रहता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता अगर उसको उसकी पसंद का नहीं करने देते तो उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। ये कहाँ के संस्कार हैं भाई। तो इसलिए मेरी माता पिता से गुजारिश है, आप अपने बच्चों को प्यार कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा करना जायज़ है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आज आपका बच्चा छोटा सा है, आज आप उसको जैसे सिखाएंगे वो सीखेगा और बड़े होकर अच्छा बनेगा, बहुत नाम कमाएगा। इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रखिए खुद को। और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बाबा आप सभी का ख्याल रखें, आप सबको खुश रखें। जय साईं राम, साईं शिवरात्रि।